जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज चैप्टर 16 पे हम आ गए हैं और इसमें हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में, कैसे वो हमें हेल्प कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और बेहतर करने में। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जानने से पहले आपको समझना होगा कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। और ये बहुत पुराने समय 2200 बीसी से चली आ रही है। इसका सिग्निफिकेंस हमें आसपास नेचर से लेके अपने फेस हो गया, चाहे फूल पत्ती, रॉक जो होते हैं, पहाड़ियां, उनमें हर जगह देखने को सिग्निफिकेंस मिलता है। कैसे, वो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज है क्या। तो आप फिबोनाची सीरीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें शुरुआत हो रही है जैसे 0, फिर नेक्स्ट हो गया 1। अब जो थर्ड नंबर आया वो पहले दो नंबर का एडिशन होगा, यानी 0 + 1 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो इस तरह इन्फिनिटी तक ये फिबोनाची सीरीज चलती जाएगी। आप लास्ट में यहां देख सकते हैं, जैसे बताया भी 144 + 89, यहाँ पे 233 हो गया, और 89 + 55 144। तो ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चली जाती है। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर आप किसी भी नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 610 को आप 377 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.618। सिमिलरली अगर 377 को भी आप 233 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.618। अगेन 233.44, कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए एडजेसेंट, अगले वाले को पिछले वाले से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो जो है 1.618 का ही कांस्टेंट मिलेगा। इसको गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है। अब ये वही, यहाँ पे यही गोल्डन रेशियो की बात हो रही थी। इसको आप और जाके गूगल पे देख सकते हैं, गोल्डन रेशियो, और नेचर में कहाँ कहाँ, फेस से लेके हर जगह आपको ये नजर आएगा, ये गोल्डन रेशियो। और इस सिमिलरली अगर आप उसका उल्टा कर दें, जो पिछले नंबर को, मतलब जो सक्सीडिंग नंबर है उसको प्रीसीडिंग से डिवाइड करेंगे तो 89/144 आ जाएगा 618। 144,233 से डिवाइड करेंगे तो 618, मतलब कांस्टेंट रहेगा ये आपका। और इसको परसेंटेज टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो 61.8% हो जाता है। सिमिलरली अगर दो प्लेस हायर नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 13 को 34 से करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप सीरीज में ध्यान दें, अगर मैं 13 को एक नंबर छोड़ के 34 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 0.328। और ये हमेशा, अगेन ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर एक नंबर छोड़ के भी आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0.328, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 38.2 से। सिमिलरली दो नंबर छोड़ के अगर करेंगे तो 0.236, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 23.6। तो सिंपल है, अगर आप सक्सीडिंग से कर रहे हैं तो 61.8, यानी जो रेशियो था 0.618, और एक नंबर छोड़ के 38.2, और दो नंबर छोड़ के अगर करेंगे तो 23.6 आ जाएगा। अब इसका स्टॉक मार्केट से क्या रेलेवेंस है? स्टॉक मार्केट से इसमें ये रेलेवेंस है कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि कोई स्टॉक है जो 50 से 100 जा रहा है, 50 से 100 एक बार में चला गया। अब 100 से 120 जाने से पहले आपने आमतौर पे देखा होगा वो 100 से थोड़ा नीचे आता है। वही आपको यहाँ चार्ट में भी नजर आएगा। अगर उसको और ऊपर जाना है तो थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि रिट्रेस बैक करता है। मान लीजिए 100 से अगर 120 जाना तो 100 से पहले 70 पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यही जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो रेशियोज हैं, उनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली, कि कितना रिट्रेसमेंट आएगा स्टॉक में, कि ऊपर जाने से पहले पीछे कितना आएगा। ये सिमिलर यही यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसकी एक रेंज बनानी पड़ती है हमें, क्योंकि हम एक रेंज के बीच में देख रहे होते हैं। तो अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दो सर्किल है वहां तक की रेंज चूज करी और उस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बनाए, तो हमें यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 0%, 5.6, 9.8, 4.23.6, मेन जो है अपने 30 और 61.8। तो 0 और 100 के बीच में 61 जो है हमारा यहाँ पे हो गया, और उसके बाद आपका जो 36 यहाँ के आसपास हो गया, और 3 जो है यहाँ पे हो गया। तो इन सर्किल्स के बीच में 109 पॉइंट का जो फासला है, मतलब 109 रुपए का जो फासला है, लो प्राइस है 380 जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, और 489, ये हो जाएगा 109 पॉइंट, यानी कि 100% मूव। अब 100% में से
कितना रिट्रेसमेंट आता है वो जो है हम फिबोनाची सीरीज के जो लेवल्स हैं उनके बेसिस पे निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 टू ये 109 पॉइंट के मूव में जब ये 61.8 के ऊपर रिट्रेस होके आया, फिर वहां बहुत टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जाके ये फिर कहीं उसने अपनी रेंज ब्रेकआउट दिया। जो ये रेंज थी यहाँ तक जो हमने बनाई थी उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तब आप यहाँ पे इस हिसाब से अपने जो लेवल्स हैं इसको और थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल है एक, तो इसमें 288 से 388 की हमने एक रेंज बनाई, मतलब ये 100% हो गया। अब इसमें जो 50 पॉइंट की जो मूव है ये 100% में से अगर हम 38.2% जो हमने फिबोनाची उसमें बात करी थी वहां पे आके ये रिट्रेस किया और फिर वहां से फिर अगेन ब्रेकआउट दिया इसने, ये नीचे तक नहीं आया। तो ये मतलब थोड़ा सा आपको, अब टेक्निकल एनालिसिस में एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, तो इसमें आप कोशिश करते हैं कि लेवल्स में आपको कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है कि अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा हूं तो क्या ये एक्चुअली में वैलिड है, कितना मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगाना एक डिसीजन है डेटा के बेस पे, ये नहीं कि हवा में कुछ भी लगा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं उल्टा भी कि यहाँ से हमने जो है रेंज बनाई नीचे तक, उसके बाद फिबोनाची लगाया तो 61.8 वाले लेवल पे जाके वापस रिट्रेस करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ऊपर भी जाता है फिर थोड़ा नीचे भी आता है, थोड़ा थोड़ा मतलब आपको आइडिया लग जाता है। मैं पर्सनली तो ज़्यादा ये सब यूज़ नहीं करता हूँ, बट आपको समझाने के लिए अगर बनाना है आपको तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पीक टू ट्रॉफ थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको यहाँ पे निकल आ जाएगा कि भाई ये मेरी ट्रॉ, ये मतलब यानी कि ये मेरा बेस है 150 और पीक जो है मेरी 240 है। ये दो पॉइंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और ये इस तरह से होने चाहिए कि एक बड़ी रेंज हो और आपको यहाँ पे एक बड़ी रेंज मिल गई। अब इन दोनों रेंज के बीच में ही आप ये 100% मूव हो गया। अब इसके ऊपर आप फिर यहाँ पे टूल्स में जाके जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो आपको ये लाइन जो है जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बन के नजर आ जाएंगी। और इन लाइंस का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है कि 61.8%, 76 और इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको ये नजर आ जाएंगी। तो ये इससे आपको एक फायदा क्या हो रहा है, मतलब मैं एज अ ट्रेडर मेरे को क्या फायदा हो रहा है ये हमें जानना जरूरी है। इससे मतलब ये जरूरी नहीं कि आप यूज करें इसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इसमें, एक्चुअली हम कोशिश क्या कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हम अपनी वापस चेकलिस्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया उसमें कोई रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश हैमर, बुलिश इंगल्फिंग या ऐसा कुछ बेयरिश इंगल्फिंग बना है कि नहीं बना है तो फिर नेक्स्ट कि भैया जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, जो लोवेस्ट लो या फिर हाईएस्ट हाई होगा उस पैटर्न का, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में हमें सही निकल के आ रहा है कि नहीं। जो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने बनाए अलग से अपने लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, वॉल्यूम अबव एवरेज है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस जो है मेरा एक किसी फिबोनाची लेवल, यानी कि जो मेन 3 लेवल हमने बात करें 61.8, 33.8 और जो 21 और 23.4 है, समथिंग लाइक दैट, वो जो था उससे अगर हमारा कोइंसाइड कर रहा है तो हमें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यहाँ ट्रेड में घुसने में थोड़ी समझदारी है। अब हर इतने सारे हमने इंडिकेटर्स की बात करी, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका कंफर्ट लेवल किसके साथ है। ये नहीं कि सारे लगा के, तो अगर आप सारे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको समझ में आ जाएगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। तो ये ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या सीखा कि फिबोनाची सीरीज फॉर्म करती है बेसिस जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल हमें आइडेंटिफाई करके देता है लेवल्स। अब इसमें मैनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बात करी। अब ट्रेडर्स जो है इसका एप्लीकेशन लगाते हैं स्टॉक चार्ट्स के ऊपर। मेनली 3 लेवल है, 61.8, 38.2 और 23.6। 3 लेवल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इधर से रिट्रेसमेंट वापस आए। तो अब आपको खुद लेकिन वो जो है आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रेंड में आपका पीक कहाँ पे है और ट्रॉफ कहाँ पे है। दोनों को कनेक्ट करने के बाद आपको ये लेवल्स नजर आएंगे, क्योंकि आपको एक 100% रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी तो उसका 61.8, 38.2 और 23.6 वाला लेवल आपको निकल के आएगा। अब जब आप नई ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना पैटर्न देखना है,
फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, वॉल्यूम देखना है, उसके बाद देखना है कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो मुझे आगे चल के फायदा देगा कि नहीं, या मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उससे मेल खाते कि नहीं। ये मोटा मोटा आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सीख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम जो कंक्लूड करेंगे डाउ थ्योरी के साथ और फाइनल चेकलिस्ट अपनी बनाएंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, और आपके डाउट्स जो हैं आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। माय नेम इज कैप्टन शशांक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।